जी का जंजाल बने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर पब्लिक प्लेस पर कोई भी खाना खिलाते हुए दिखाई देता है या उसके बाद कुत्तों का हमला होता है तो उसकी जवाबदेही तय होगी। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि अब जवाबदेही तय की जाएगी और साथ ही साथ इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। नंबर 1, साथ ही साथ वो पेट लवर्स जो डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को जो खाना खिलाते हैं या जो एनिमल लवर्स खुद को कहते हैं, जो खाना खिलाते हैं, उनकी भी जवाबदेही तय करने की बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई। इतना ही नहीं साक्षी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है वो कहा गया है कि अगर स्ट्रे डॉग्स की बाइट से किसी बच्चे की या किसी शख्स की मौत होती है, घायल होता है, तो उसको भारी मुआवजा देना होगा। ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी, लेकिन आज की सुनवाई में कई सारे मुद्दों पर बातचीत की गई और उनमें सबसे सख्त टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर स्ट्रे डॉग्स की बाइट से किसी शख्स की जान जाती है या उसे वो घायल होता है तो इसमें भारी मुआवजा राशि का प्रावधान किया जा सकता है। राज्य सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, आपको बता दें, बीते लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में डॉग बाइट्स को लेकर के और आवारा कुत्तों को लेकर के सुनवाई हो रही थी। पिछले साल जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस मामले में सुनवाई की थी और एक बड़ा और बृहद फैसला दिया था, जिसके बाद इस पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद 3 जजों की बेंच को इस पूरे मामले को भेजा गया और 3 जजों की बेंच में मैं आपको बता दूं कि जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले की फिलहाल सुनवाई कर रही है। और इसी सुनवाई के दौरान आज साफ कहा गया कि अगर किसी आवारा कुत्ते के काटने से या पेट डॉग्स के काटने से अगर किसी को घायल होता है कोई या उसकी मौत होती है तो भारी मुआवजा राशि का प्रावधान किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सर, शेल्टर होम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि शेल्टर होम में अगर कोई भी कुत्ते को वायरस संक्रमित करता है तो उसका इलाज जो शेल्टर होम के लोग हैं उन्हें करना होगा। और क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस बात को समझना होगा कि इस पूरे पक्ष में 3 लोग सामने आ रहे हैं साक्षी। एक वो जो खुद को पीड़ित कह रहे हैं, दूसरा वो जो खुद को एनिमल लवर्स कह रहे हैं। एनिमल लवर्स की जब बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले की भी सुनवाई में इस बात की चर्चा हुई कि अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो सिर्फ बात कुत्ते की क्यों करते हैं, क्यों नहीं आप किसी मुर्गी को लेकर के ऐसी बात करते हैं, क्यों नहीं किसी गाय को लेकर के ऐसी बात करते हैं, बुल को लेकर के बात करते हैं, भैंस को लेकर के बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में भी ये कहा कि जो तर्क कुत्तों को लेकर के दिया जा रहा है वो कभी इंसान को लेकर के उस तरह का तर्क क्यों नहीं दिया जाता। दरअसल जो एनिमल लवर्स के या एनिमल एक्टिविस्ट के जो वकील हैं उन्होंने एक बार फिर से आज तर्क दिया कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर हम कुत्तों पर नज़र रख सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं और कुत्तों को कैसे सहूलियत दी जाए, इस पर उन्होंने तर्क दिया। जिसके बाद 3 जजों की बेंच में से एक जज ने यह बात कही कि भाई ये पहलू जो है किसी इंसान को लेकर के क्यों नहीं आपके मन में कभी आता। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेघर हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, कभी उनको लेकर के इस तरह का सहानुभूति वाला तर्क क्यों नहीं आता। और क्या किसी इंसान से ज़्यादा कीमती है एक कुत्ते की ज़िंदगी, यह भी कहा गया। तो हमको समझना होगा कि इसमें किस तरीके के पक्ष हैं। एक पक्ष जैसा हमने कहा कि एनिमल एक्टिविस्ट का है, दूसरा पीड़ित है और तीसरा जो सरकार है या स्थानीय प्रशासन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है कि अगर डॉग बाइट्स की घटनाएं आती हैं तो स्थानीय प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। अगली सुनवाई जैसा मैंने बताया आपको कि 20 जनवरी को है। 20 जनवरी को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कुछ और भी हार्डलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकते हैं, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है ये मामला बेहद पेचीदा बन गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त फैसला देने की तैयारी में है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया अगर कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाते हुए नजर आता है और उसके बाद आवारा कुत्ता किसी भी इंसान पर हमला कर देता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज़।